या तो आप लोग को सामने दिख रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, मिशन 60 देसी जी का था। 60 दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्था को बदल दूंगा। निश्चित तौर पर आज आप धरातल पे देख रहे होंगे, सभी हॉस्पिटलों में हमारे डॉक्टर बैठ रहे हैं, हमारे कर्मचारी बैठ रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधा में निश्चित तौर पर दिनों दिन सुधार हो रही। ऐसे कई कार्य हमारे महागठबंधन की सरकार कर रही है और सरकार आपकी है, आपने बनाया है। आपके उम्मीदों पे निश्चित तौर पर महागठबंधन जब चुनाव में उतरी थी, आप लोगों ने सरकार बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इस सरकार को गिराने का कार्य किया गया। मैं माननीय नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने उन दगाबाजों को पहचाना और उन्हें छोड़ करके पूरा महागठबंधन की साथी बने और आज सरकार बनाए। माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा करते रहे। बीच में भी इससे पूर्व महागठबंधन की जब हम लोग की सरकार बनी थी, कहीं न कहीं उनकी भ्रमित और झूठी आश्वासन देकर के उनको हम महागठबंधन को उन्होंने तोड़ा। आज नीतीश जी पूरी तरह से महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन जो है हमारे सभी दलों का, कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम, जदयू, आज निश्चित तौर पर प्रमोद बाबू ने बताया कि ये 5 उंगलियां किस तरह से ये मुट्ठी बंधे हुए हैं, ये मुट्ठी खुलने वाली नहीं है। आने वाले 2024 की अगर हम बात करें, निश्चित तौर पे बिहार में जब बदलाव कुछ होता है उसका पूरे देश पे असर पड़ता है। तो बिहार में तो हम लोगों ने बदलाव कर ही दिया है। महागठबंधन की सरकार बिहार में बन चुकी है और हम लोग के नेता आदरणीय राहुल जी हो, सोनिया जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, नीतीश जी, तेजस्वी जी, लालू जी, इन सबों के नेतृत्व में पूरे देश में भी एक महागठबंधन की विचारधारा की जो हमारे साथी हैं उनको एक कर करके इस देश में भी बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आज अगर मैं आप लोग के बीच आया हूं तो निश्चित तौर पे हमारी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि हम अपने महागठबंधन के सभी साथियों को कैसे ऊर्जावान बनाएं। निश्चित तौर पे आप लोगों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात की, ऑफिसों में, इन सरकारी महकमों में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार जरूर पूर्व से ही जो परंपरा चली आ रही है उनमें बदलाव की जरूरत है, पदाधिकारियों को बदलने की जरूरत है। ये बदलाव बहुत ही जल्द आप लोगों को दिखेगा कि सभी पदाधिकारियों की कहीं न कहीं जो इस तरह के कार्य में संलिप्त है उनको कहीं न कहीं यहाँ से हटाया जाएगा और नए और अच्छे पदाधिकारी यहाँ लाए जाएंगे। जब हमारे कार्यकर्ता मजबूत होंगे तभी जाके दल मजबूत हो और कार्यकर्ताओं की जो उम्मीदें हैं और जो भरोसा है महागठबंधन की सरकार पे, निश्चित तौर से महागठबंधन की सरकार या हम मंत्री सभी हमारे सभी जिलों में आपके कोसी के मैं 3 जिला सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, उसके बाद आज आपके बीच में आया हूँ। मैं पूरे बिहार का मैं भी दौरा करूंगा क्योंकि पंचायती राज विभाग एक ऐसा विभाग है जो डायरेक्ट आम लोगों से जुड़ती है। महात्मा गांधी जी की सोच थी ग्राम स्वराज की, उसे स्थापित करने के लिए उसे आगे बढ़ाते हुए हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो एक्ट लाया, पंचायती राज अधिनियम उन्होंने बनाया था। निश्चित तौर पर आम जनों से जुड़ने का वो बहुत ही बड़ा एक्ट था और आज पंचायती राज जब सशक्त होगा और पंचायती राज से जब लोग जुड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो संस्थाएं पंचायती राज ये बहुत ही बड़ा व्यापक क्षेत्र है। इसमें जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हो, डीडीसी हो, वार्ड हो, पंच हो, सरपंच हो, जिला पार्षद हो, सभी की जिम्मेदारी और जवाबदेहियां बढ़ जाती है और उम्मीदें भी। अगर कांग्रेस का मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं, इसलिए कांग्रेस के जब मंत्री बनते हैं, कोई भी कभी भी किसी सरकार में आती है तो उम्मीदें और भी बढ़ जाती है जनप्रतिनिधियों की, विशेष तौर से आम जनों की जो उम्मीदें हैं। आप लोगों ने देखा हुआ कांग्रेस की पूर्व की सरकार जो भी रही, आम जन की बात हो या पदाधिकारियों की भी बात हो, हमेशा पदाधिकारियों और आम जन सभी के साथ एकजुटता लाकर उन्होंने, हमारी सरकार ने उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज भी जब मैं पंचायती राज विभाग में मुझे जब मिला तो मुझे भी लग रहा था कि मैं युवा पहली बार मंत्री बना और इतनी बड़ी संस्थान जिसमें 1,15,000 वार्ड है, 1,15,000 पंच हैं, 8,000 से ऊपर हमारे मुखिया है, 8,000 से ऊपर सरपंच हैं, जिला पार्षद है, डीडीसी हैं। मैं कैसे इस संस्थान को, इस विभाग को मैं कैसे चला पाऊंगा। अब मुझे उस समय काफी अंदर से एक
डर सी पैदा हो रही थी कि मैं इस संस्था को कैसे आगे बढ़ाऊं। लेकिन मैं भी आप लोगों के बीच आज मुखिया जी लोग यहाँ पर 2001 से भाई साहब बता रहे हैं कि मैं मुखिया हूँ। निश्चित तौर पे मेरे भी पिताजी आजीवन मुखिया रहे। पूर्व में भी जो 35-25 साल जो मुखिया का चुनाव नहीं हुआ, उस समय भी हमारे पिताजी मुखिया थे। और प्रथम चुनाव जो हुआ नीतीश जी के नेतृत्व में 2001 से, उस समय से हमारे पिताजी मुखिया रही। उसके बाद रिजर्व हुआ, महिला रिजर्व हुआ, मेरी भाभी मुखिया रही है। अब जनरल सीट हो गया। हम लोग जब इधर आ गए 2009 से, उस समय से पंचायत राज से थोड़ा हम लोगों ने दूरी बना लिया कि अन्य लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जब मैं विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व मैं ही करूं और मेरे परिवार के लोग पंचायत का भी प्रतिनिधित्व करें और अन्य लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने पंचायत का चुनाव लड़ना छोड़ दिया। तो मैं भी पंचायत की हर समस्याओं से अवगत हूँ। जब पिताजी मुखिया थे उस समय हम लोग शिक्षक थे, पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के बाद मैं शिक्षक बन गया था, तो शिक्षकों की भी समस्याओं से बड़ी थी नजदीकी से मैं अवगत हूँ कि क्या शिक्षकों के साथ भी समस्याएं आती हैं और कैसे आती हैं। इन सारी परिस्थितियों से गांव से निकल करके हम लोग आज इस जगह पे पहुंचे हुए हैं। तो गांव की जो भी समस्याएं हैं, नली गली की हो या पेयजल की हो, अन्य कई जिस तरह की कोई भी समस्या हो, सारी चीजों से हम लोग भी अवगत है। और मुखिया जी लोग को कैसे इस परिस्थिति में कैसे क्या करना पड़ता है। भाई साहब हमारे उठ के खड़ा होकर कह रहे थे, जब हमारी मुखिया जी मांग कर रही थी शस्त्र की घूस लेते हैं, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि मुखिया जी लोग घूस लेते हैं। देने वाले की कतार लगी हुई है। सबसे पहले हमें अपने आप में सुधार करना होगा कि हम देने ही नहीं जाए। हम देंगे ही नहीं तो लेंगे कैसे। आज इंदिरा आवास की बात करें, किसी योजना के लिए सीधे आदमी दौड़ के चला जाता है मुखिया जी के पास, इंदिरा आवास सहायक के पास, कि भैया 10,000 रुपया आपसे ले लो, इंदिरा आवास दे दो। अरे वो तो सूची बनी हुई है, प्राथमिकता के आधार पर सभी को इंदिरा आवास मिलना, किसी को आज मिलेगा, किसी को कल मिलेगा। तो जब देना बंद कर दे, लेने वाले भी दिखेंगे ही नहीं। इन सब चीजों को आम जन को भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे मुखिया जी लोग हैं, ये लोग लेते तो नहीं है, लेकिन बदनाम निश्चित तौर पे हो जाते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं बदनाम होते हैं। मैं चाहूंगा आम लोगों से कि आप खुद जागरूक हो। मुखिया जी आप लोग भी जागरूक करें लोगों को कि किसी भी विभाग में किसी पदाधिकारी के पास घूस देने के लिए नहीं जाए। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है, आज मान सम्मान की बात हो रही जनप्रतिनिधियों की, कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों में भी कुछ कमी रही होगी, तभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं मिल पाता है। अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए खुद को मजबूत करना होगा। आप खुद मजबूत हो जाएंगे तो पदाधिकारी निश्चित तौर पर आपके सामने तक रहेंगे। अपनी खुद की क्षमता को बढ़ाना है, कैसे हमको पदाधिकारियों को ट्रीट करना है। आप खुद ट्रीट करें उन्हें तरीके से, मस्तक आपके सामने रहे। ऐसी नहीं है कि पदाधिकारी अपने मनमानी कर सकते हैं। मैं भी अपने जिला में देखता हूँ, हमारे भी पदाधिकारी मनमानी हम लोग नहीं चलने देते। जब मुखिया थे तभी हम लोग वीडियो सीओ या थाना जो भी हम लोग उस समय भी देखे मेरे पिताजी कैसे हैंडल करते हैं। तो कहीं न कहीं किशनपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई गणेश मिश्र जी से यहाँ और धन्यवाद ज्ञापन आदरणीय अध्यक्ष जी, यादगार के पंचायती राज मंत्री, पूर्व सांसद मोहन जी, विधायक आदरणीय प्रमोद बाबू और अभिनंदन समारोह में उपस्थित कांग्रेस, राजद, कम्युनिस्ट, जदयू के तमाम हमारे गठबंधन के साथी सहयोगी, मैं आज इस अवसर पर आप लोगों की उपस्थिति के लिए अपनी ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से आप लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और खासकर मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन के साथियों से वार्ता की, उनकी समस्याओं को सुना। इसके लिए मैं कांग्रेस परिवार की ओर से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। मंत्री महोदय से कोई बात करनी हो, कोई काम का बात हो, सर्किट हाउस आप 1 घंटा